हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊँगी एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है NSSO, जो आपका होगा स्टैटिस्टिक्स का क्लास 11 इकोनॉमिक्स का। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, और ये उसका लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक का नाम है हमारा NSSO, यानी ये पहली बात तो आपको NSSO मैं बता दूँ तो ये आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने का एक तरीका होगा। तो देखो, जैसे इसके इस लोगों के नीचे भी लिखा हुआ है नेशनल सैंपल सर्वे। ये जो आपका NSSO होता है, ये एक आपका इंचार्ज ऑफिस होता है जिसके थ्रू आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब देखो, डेटा चाहे आप प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करो चाहे सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करो, बट आपको कलेक्ट तो करना पड़ता है। दिस इज़ अ फैक्ट केस, यू हैव टू कलेक्ट समथिंग। तो जब आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो, और स्पेशली फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, तो वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के पास जाता है, जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पास, जिससे आपकी वेरिफिकेशन हो सके कि वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड, जो भी आपने कलेक्ट किया दैट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रीफेस। अब चलते हैं इसके डीप एक्सप्लेनेशन की ओर। ध्यान से देखना, NSSO का फुल नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NSSO, ये इधर देखते हैं NSSO, N मतलब नेशनल, S मतलब सैंपल, दोबारा S मतलब सर्वे और O मतलब ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। देखो, ये जो होती है, ये जो NSSO एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो सेकेंडरी डेटा का स्रोत है, जो हमारा सेकेंडरी डेटा जिससे कलेक्ट होता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है? ये वो डेटा होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज लाइक टीवी, मोबाइल, नेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो एट्सेट्रा इन इंडिया। इंडिया का तो ये बहुत ही बड़ा सैम्पलिंग सर्वे है। अब NSSO इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन्फ्लेशन। अब ये तो आपको पता ही है, जो भी चीज़ नेशनल होती है वो तो गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। तो ये आपके स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसे बनाया गया है और इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन conducts regular sample survey to collect basic statistical information relating to a variety of economic activity in rural as well as urban part of country। देखो, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो हमारी NSSO है, ये कंटिन्यूसली डेटा को कलेक्ट करती है, उन सोर्सेज से कलेक्ट करती है जिससे आपका एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ सकता है। और ये कलेक्ट करके क्या करती है? व्हाट इज़ इट्स वर्क? ये डेटा कलेक्ट करती है और उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये उसको चेक करती है, उसे कंपाइल करती है, उसे अरेंज करती है, फिर उसे प्रेजेंट करती है अपनी गवर्नमेंट के सामने। जैसा मैंने बताया था ना, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा ये मतलब वो उसका हेड होता है, तो उसके सामने प्रेजेंट करती है। और फिर जो भी जिस भी वजह से आपका वो सैम्पलिंग हुई है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो मेन काम होता है आपका NSSO का, वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना होता है। रिपोर्ट्स वो किस तरीके की प्रोवाइड करती है? वो इस तरीके की रिपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे आपका एक कंक्लूजन निकल के आ सके। तो यही नहीं कि ये सिर्फ रूरल एरियाज़ यानी हमारे विलेजेस वगैरह में अप्लाई होती है, ये अर्बन एरियाज़ में भी अप्लाई होती है, रूरल एरियाज़ में भी। अब खैर इसकी तो डिपेंड करता है काइंड ऑफ डेटा, आपको किस काइंड का डेटा चाहिए। ठीक है, तो होपफुली सो आपको NSSO के बारे में समझ आ गया होगा। ज़्यादा तो इसमें इतना बताने के लिए कुछ है ही नहीं, बस यही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डेटा को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करती है आपका, और कलेक्ट करके उसे रीअरेंज करती है, चेक करती है, वैल्यूएट करती है, और उसे उस तरीके में रखती है, उस फॉर्म में रखती है जिस फॉर्म में उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। आगे भी मैं आपको आगे की चीज़ें भी मैं बताती रहूँगी। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।